हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल मैथ क्लासेज। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल। मतलब आज जो हम पॉलिनोमियल समझाने जा रहे हैं वो बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल पर, जो आपने कभी पहले पढ़ा ही नहीं होगा। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो जरूर देखें और अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है उसे सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे पॉलिनोमियल के बारे में। तो पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल को हम हिंदी में कहते हैं बहुपद। बहुपद होता क्या है? तो बहुपद को जानने से पहले हम इसके जो और एलिमेंट होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे मानते हैं कि ये कोई परिवार का मुखिया है। अगर ये परिवार का मुखिया है तो परिवार में कोई सदस्य भी होंगे। तो उस परिवार के सदस्य कौन कौन है देखते हैं। एक है हमारा चर और एक है हमारा अचर। चर को हम कहते हैं वेरिएबल और अचर को कहते हैं हम कांस्टेंट। अच्छा, वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं? वेरिएबल वे होते हैं जिनकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। हमने देखा कि किसी समीकरण में x का मान 4 आ गया, दूसरे वाले में x का मान 5 आ गया, तीसरे वाले x का मान 2 आ गया। तो हमने देखा कि वहाँ पर जो x की वैल्यू है वो हमेशा चेंज हो रही है। तो x हमारा क्या कहलाएगा? वेरिएबल। जैसे x, y, z, a, b, c, जो भी अल्फ़ाबेटिक लेटर हम लिखते हैं वो सब हमारे वेरिएबल कहलाते हैं। अब बात करें हम कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट वे होते हैं जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। जैसे कि 1, 2, 3, 4 एक्स्ट्रा। अच्छा, 1 कभी 2 होता है? नहीं होता। 2 कभी 4 होता है? नहीं होता। तो जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है वो कहलाते हैं कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है वो कहलाते हैं वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स चर और कांस्टेंट अचर। अच्छा, जब ये चर और अचर दोनों लोग मिलेंगे तो कोई एक टर्म बनाएंगे। सपोज करते हैं कि 2 और x कहीं मिल गया तो ये बन गया एक पद। अब पद जो बन गया, अब मान लो एक पद बन गया या 2 पद बना लिए या 3 पद बना लिए, तो जो पद होते हैं इनमें ही बहुपद होते हैं। लेकिन बहुपद को जानने से पहले हम बात करेंगे गुणांक, जिसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। अच्छा, कोएफिशिएंट क्या होता है? जब चर और अचर आपस में मिल जाते हैं तो जो भी वेरिएबल होंगे, जैसे कि हमने लिख दिया 2x, तो x एक वेरिएबल है और ये एक कांस्टेंट है, ये चर है और ये अचर है। तो चर के साथ जब अचर जुड़ता है तब ये इसका कहलाता है कोएफिशिएंट, मतलब गुणांक। अगर हम बात करें हिंदी में तो ये होता है x का गुणांक 2 या x का कोएफिशिएंट 2। अब ये बन गया एक पूरा पद, टर्म। अब बात करेंगे बहुपद की। तो बहुपद की परिभाषा होती है ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि, मतलब वेरिएबल पर कोई घात कैसी हो? पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या मीन्स होल नंबर। कैसा हो? होल नंबर। तो हम इसकी पहले डेफिनेशन लिखते हैं। क्या है? डेफिनेशन इसकी देखो क्या होती है। ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि पर घात पूर्ण संख्या हो। मतलब ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि पर घात पूर्ण संख्या हो। तो जैसे मैंने एक समीकरण लिख दिया 2x² प्लस के 3x प्लस के 4। जब ये समीकरण लिख दिया तो यहाँ पर जो चर राशि क्या है? x। तो x की पावर कितनी है? 2, जो कि होल नंबर है। x की पावर कितनी है? 1, जो कि होल नंबर है। तो ये पूरा हमारा बहुपद कहलाएगा। सपोज करते हैं कि हमने लिख दिया 1/x। अगर ये 1/x है तो हम बताएं बहुपद है या नहीं। तो हम जानते हैं, जैसे अभी इस पे पावर कितनी लगी है? 1। जब ये ऊपर जाएगा तो x की पावर हो जाएगी -1। जब x की पावर -1 हो जाएगी तो
जो पावर है वो हमारी पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर नहीं है, तो हम जान जाएंगे कि ये हमारा बहुपद नहीं है। तो बहुपद पहचानने का केवल एक ही तरीका है कि जो चर राशि होगी उस पे घात कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं है। अच्छा, एक एग्जांपल लिखते हैं हम, 2x² प्लस √x। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एक पे लग रहा है स्क्वायर और एक पे लग रहा है अंडर रूट। जब अंडर रूट को हम देखते हैं कि जब हम किसी अंडर रूट को खोलेंगे, स्क्वायर रूट को खोलेंगे तो उसमें ऊपर क्या आता है 1/2। तो हम मानते हैं कि इस पे पावर लगी है x की पावर 1/2। दिखाई दे रहा है, x की पावर 1/2। x की पावर 1/2 है, तो जो पावर है पावर 1/2, जो पावर है 1/2 वो कैसी है हमारी, होल नंबर नहीं है। जब ये होल नंबर नहीं है तो फिर ये बहुपद नहीं हो सकता। तो बस इसका केवल एक ही तरीका है, जो भी वेरिएबल हो उसमें पावर कैसी हो, पूर्ण संख्या। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं है। बस पहचानने का तरीका, 1/x वाला आएगा नहीं होगा, अंडर रूट वाला आएगा नहीं होगा, x की पावर माइनस वाली होगी नहीं होगा। तो बहुपद वो नहीं होगा जिसमें पावर कैसी होंगी, माइनस की होंगी, अदरवाइज जो भी होंगी। अगर पावर पूर्ण संख्या होती है तो होगा। अब हम बात करते हैं टाइप। टाइप कैसे होते हैं उनको देखते हैं। बहुपद को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला टाइप देखते हैं उसके पदों के अनुसार, और दूसरा टाइप हम देखते हैं उनकी घातों के अनुसार, मतलब पावर के अनुसार। तो जैसे हम मान लो कि हम देख रहे हैं पदों के हिसाब से, तो पहला होता है एक पदी बहुपद। अब हम बात करेंगे एक पदी बहुपद होता क्या है। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, जैसे कि 2x, 3y, 5z, यहाँ पर एक ही पद है ना, तो ये कहलाता है एक पदी बहुपद। फिर हम बात करेंगे द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद वे बहुपद होते हैं जिनमें दो पद होते हैं, जैसे कि 2x² प्लस के 2 प्लस 4x² प्लस के 5x एक्स्ट्रा। मतलब ऐसे पद जिसमें दो पद होते हैं द्विपदी कहलाता है, एक पद होता है एक पदी कहलाता है। अब बात करेंगे हम त्रिपदी बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें जो पद होते हैं वो कितने होते हैं, 3। एक पदी में एक पद, द्विपदी में दो पद और त्रिपदी में 3 पद। अच्छा, हम जैसे देखेंगे कि यहाँ पर ये 3 है, तो बहुपद होगा कि नहीं होगा। अच्छा, x की पावर अगर 0 होगी तो वहां पर फिर क्या बनेगा, 1। अगर x की पावर 0 1 होगा तो सपोज करते हैं कि ये वाला हमारा जो फीचर है वो कैसा है, साइलेंट। तो यहाँ पर भी x की पावर 0 हो सकता है, इसलिए हम इस पूरे को भी बहुपद बोल सकते हैं। अच्छा, फिर हम बात करेंगे घातों के हिसाब से। घातों के साथ बहुपद को हम कैसे पहचानें, तो घातों के हिसाब से हम देखेंगे तो पहला होता है रेखीय बहुपद। तो रेखीय बहुपद में क्या होता है देखते हैं। रेखीय बहुपद वो बहुपद होता है जिसमें चर राशि पर अधिकतम घात एक मतलब कैसा हो, एक हो, जैसे कि 2x प्लस के 3। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये x है, तो मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। तो इस पूरे समीकरण में सबसे ज़्यादा पावर है वो कौन सी है, 1। इसको हम कहलाएंगे रेखीय बहुपद। फिर कहेंगे द्विघाती बहुपद। ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि पर अधिकतम घात कितनी होगी, 2, वो कहलाएगा द्विघाती बहुपद। अब हम बात करेंगे त्रिघाती बहुपद। सिंपल सी बात है, ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि पर मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 3, वो कहलाएगा त्रिघाती बहुपद। यहां तो पूरा समझ में आ गया। तो बहुपद वो होता है जिसमें चर राशि पर अधिकतम घात पूर्ण संख्या हो, या चर राशि पर कोई घात पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है।
अब इनके और भी टाइप होते हैं, एक चर वाले बहुपद, दो चर वाले बहुपद, ये सब पे चलते रहते हैं। लेकिन इसका जो मेन कॉन्सेप्ट था बहुपद वो मैंने समझा दिया है। बहुपद में स्पेशली होते हैं चर और अचर। जब आप चर अचर जान जाएंगे तो उनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कहलाएगा उनका कोफिशिएंट, और कोफिशिएंट इकट्ठे लिखेंगे तो लिखा जाएगा पद, और पद हम बनाएंगे एक पद, दो पद और त्रिपद, रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। आई होप जो हमारा वीडियो वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो फिर साइड सब्सक्राइब वाला बटन आ रहा है, उसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।